अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिसका नाम है टेनरशेयर 4DD डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप अपने हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड या एसएसडी किसी भी डिवाइस से आप जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइस होती है उसके अंदर से आप अपने जो परमानेंट हमारा डाटा डिलीट हो जाता है उसको हम इजीली रिकवर कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप 1000 टाइप्स ऑफ फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इमेजेस होगी, वीडियोस होगी, रॉ डाटा या किसी भी टाइप का आपका डाटा हो, वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुकम्मल प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि हमने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है, इसको बाय कैसे करना है और हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब मैं आपको प्रैक्टिकल गाइड करूँगा कि हमने टेनरशेयर 4DD डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है, बाय कैसे कर सकते हैं, डिस्काउंट कैसे हासिल करना है और उसके बाद हम डाटा किस तरह रिकवर करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपने लिखना है टेनरशेयर 4DD डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। ये मैंने आपके सामने लिखा है, ठीक है। इस तरह लिख के आपने इसको सर्च कर लेना है। जब आप इस सॉफ्टवेयर को सर्च करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है 4DD.tenorshare.com। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें इनका जो न्यू वर्जन 9.0 न्यू यूआई, ठीक है, न्यू इंटरफेस के साथ ये सॉफ्टवेयर उन्होंने लॉन्च किया 9.0। इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से अपना इससे डाटा रिकवर कर पाएंगे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखें उसके अलावा पिक्चर्स, इमेजेस या डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हम यहाँ पे इजीली सॉफ्टवेयर के अंदर रिकवर कर पाएंगे। यहाँ पे आप डिफरेंट लोगों के मोर रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। ये सारा कुछ यहाँ पे आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप विंडोज़ 10, 11, 8.1, 8, 7 यानी कि इन विंडोज़ के लिए आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका जो है यहाँ पे जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, एसडी, मेमोरी कार्ड वगैरह सब कुछ यानी कि इसके ऊपर सपोर्टेड है, ठीक है। तो ये आप वेबसाइट इसके ऊपर जो है आप एक्सप्लोर करके इसको देख सकते हैं। तो अब हमने क्या काम करना है कि हमने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है फ्री डाउनलोड, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से फ्री डाउनलोड करेंगे, ठीक है। आपने डायरेक्ट इसको बाय नहीं करना, आप डायरेक्ट भी बाय कर सकते हैं, बट अगर हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें तो उसके ऊपर भी हमें बाय करने की ऑप्शन मिलेगी, हम वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हमने फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, नीचे ये सॉफ्टवेयर मेरे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो फाइनली ये सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड हो चुका है। इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये इसका जो है न्यू इंटरफेस है 9.0 वर्जन का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये इनका जो लाइसेंस एंड एग्रीमेंट है उसको आपने इसको हमेशा चेक करना है, देन फर्दर आप इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इसको इंस्टॉल पे क्लिक करें तो ये हमारा जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करके स्टार्ट करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेनरशेयर 4DD डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर का ये वर्जन 9.0 है, ठीक है। और ये इनका लेटेस्ट वर्जन है और पहले के वर्जन से ये देख सकते हैं कितना डिफरेंट और यूनिक है। एडवांस ऑप्शंस में रिकवर डाटा फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है, क्रैश कंप्यूटर, फोटोज़ रिवेयर, फोटोज़ करप्ट हो जाती हैं, वीडियोज़ करप्ट हो जाती हैं तो उनको आप इजीली इस सॉफ्टवेयर के अंदर रिकवर कर सकते हैं। तो इसने ये देखें SSD मेरे लैपटॉप में है तो इसने SSD की जो ड्राइव्स हैं उनको एक्सेस किया। उसके अलावा डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन और फोल्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर यूज़ करने से पहले सबसे पहले अभी हमने क्या करना है कि इस सॉफ्टवेयर को बाय करना है, क्योंकि जैसे ही हम इस सॉफ्टवेयर में डाटा रिकवर करेंगे तो ये हमसे लाइसेंस मांगेगा। तो सबसे पहले हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, लाइसेंस बाय करना है। तो उसके बाद फिर हम अपना डाटा रिकवर करेंगे। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर बाय किस तरह करेंगे, यहाँ पे आपको बाय नाउ की ऑप्शन नज़र आ रही है, ठीक है। आपने इस बाय नाउ की ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका ब्राउज़र ओपन होगा। ब्राउज़र के अंदर ऑफिशियल इनकी जो वेबसाइट है टेनरशेयर 4DD की, वो आपके सामने ओपन होगी। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे टेनरशेयर 4DD की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ से आपने क्या काम करना है कि ये जो आपको कूपन कोड लिखा नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लेना ताकि आपको 30% डिस्काउंट मिल सके। सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इंडिविजुअल्स और बिज़नेस। अगर तो आपने अपने लिए यानी कि अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए इसको यूज़ करना है तो आप इनका यहाँ से जो मंथली
एनुअली, और इनका जो यहाँ पे लाइफ टाइम लाइसेंस है वो बाय कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किस कंपनी के लिए बाय कर रहे हैं, आपका कोई बिज़नेस है, तो उसके लिए फिर आप ये बिज़नेस में आएंगे। यहाँ पे आपको $90 का इनका जो है ये पैकेज मिलेगा 5 पीसीस के लिए, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 10 पीसीस और अनलिमिटेड पीसीस, इनके ऊपर करेंगे तो ये आप इनका डिफरेंट जो है इनका रेट दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अपने लिए बाय कर रहा हूँ, तो आपने भी अगर अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए बाय करना तो इंडिविजुअल में आएंगे और यहाँ से आप इनका प्लान जो है वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये कूपन कोड आपने कॉपी कर लेना, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया। अगर आपने मंथली लाइसेंस बाय करना तो यहाँ पे मंथली वाले पे बाय नाउ पे क्लिक कर देंगे। इस पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि रिडीम कूपन कोड, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने वो जो कोड कॉपी किया था उसको पेस्ट करके अपडेट कर देना है। अब हम ये सॉफ्टवेयर $32 में बाय कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे वीज़ा, मास्टर कार्ड, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप पेपाल के ज़रिए भी इनको यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो उसका भी आप यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करके ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पाकिस्तान, ठीक है। ये फर्दर जो भी यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, नीचे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम, इसका ड्यूरेशन और ये जो है ना इसकी प्राइस वगैरह मेंशन है। और उसके बाद सिंपल आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, इसका लाइसेंस आपको ईमेल के ज़रिए मिल जाएगा। यहाँ सबसे पहले तो ये जो रजिस्टर वाली आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना। तो उसके बाद ये आपको टेनर शेयर का जो रजिस्ट्रेशन पॉपअप है ये नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने अपना ईमेल एंटर करना है, ठीक है। जो लाइसेंस में आपको ईमेल प्रोवाइड किया हो पेस्ट करना है, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। उसके अलावा फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन कोड जो है वो भी यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से सिंपल जो है ना कॉपी कर लूँगा। ये आपके सामने कॉपी किया मैंने, ये मैंने पेस्ट कर दिया। आपने यहाँ पे रजिस्टर कर देना जी। तो फ्रेंड्स ये सॉफ्टवेयर हमारा रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे बाय करने की भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रही और रजिस्टर करने की भी ऑप्शन नहीं आ रही, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अब रजिस्टर हो चुका है। तो अब हमने क्या काम करना है कि सबसे पहले तो मैं अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल्स जो है ना वो डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास ये एक फ़ोल्डर है डेस्कटॉप पे, ठीक है। इसके अंदर मैंने कुछ अपनी फ़ाइल्स रखी हुई हैं, यानी कि ये आपके सामने एक इमेज है, ठीक है। ये 2 इमेजेस यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं, इनको मैं परमानेंट डिलीट करूँगा। और उनके साथ ही ये मेरे पास जो है ना 2 वीडियोज़ हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इन 4 फाइल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आपके सामने सबसे पहले मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से डिलीट हो गई, ये अब रिसाइकल बिन में आई हैं, ठीक है। यही 4 फाइल्स, इनको मैं यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, आपके सामने। अब ये परमानेंट डिलीट होंगी, ठीक है। परमानेंट डिलीट होने के बाद यानी कि ये रिकवर नहीं हो सकती विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये मैंने परमानेंट डिलीट कर दी। ये देख सकते हैं कि रिसाइकल बिन भी मेरा एम्प्टी है, ठीक है। इस फोल्डर में अब आप देख सकते हैं कोई फ़ाइल भी नहीं है। तो इन फाइल्स को मैं आपके सामने इस सॉफ्टवेयर के साथ आपको रिकवर करके दिखाऊंगा, जो कि परमानेंट डिलीट की है मैंने। तो सबसे पहले तो आपने देखना कि आपकी फ़ाइल्स कहाँ से डिलीट हुई हैं, ठीक है। मुझे पता है कि मैंने डेस्कटॉप से डिलीट की हैं, लेकिन डेस्कटॉप के अंदर भी एक फ़ोल्डर था जो कि मैंने फ़ोल्डर से डिलीट की थी। रिसाइकल बिन से भी आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जब आप रिसाइकल बिन से रिकवर करेंगे तो आपके पास अ लॉट ऑफ फाइल्स आ जाएंगी, यानी कि आज तक जो परमानेंट डिलीट हो चुकी होंगी वो सारी आ जाएंगी। लेकिन हमें तो स्पेसिफ़िक कॉमन लोकेशन चाहिए, जो कि एक स्पेसिफ़िक लोकेशन पे हो। तो हमें स्पेसिफ़िक लोकेशन का पता है, इसलिए मैं यहाँ से फ़ोल्डर से सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैंने फ़ोल्डर पे क्लिक किया तो ये आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब हमने क्या काम करना है कि फ़ोल्डर हमारा कहाँ पे लोकेट, या तो हमारा डेस्कटॉप पे हो सकता है, या तो फिर लोकल डिस्क सी में हो सकता है, या फिर डी में हो सकता है। तो मेरा ये फ़ोल्डर आपके सामने डेस्कटॉप पे है, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करके ये देखें माई फाइल्स आ गया, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि किस टाइप की आपकी फ़ाइल डिलीट हुई है। जब आपको पता हो कि किस टाइप की फ़ाइल डिलीट हुई है तो फिर आप उसी फ़ाइल टाइप को सिलेक्ट करें। मैंने यहाँ पे ये फ़ोटोज़ और ये जो है ना वीडियोज़ इन दोनों को डिलीट किया था, तो मैंने इन्हें रिकवर करना है, इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और ना ही ऑडियो और ना ही अदर्स, ठीक है। ये 2 फाइल्स थी, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ थी, दो। तो इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इनको फिर मैं स्कैन करूँगा, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही जल्दी आपका जो है डाटा स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद जो भी आपकी परमानेंट डिलीटेड फाइल्स होंगी वो आपके सामने शो करवा देगा। और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमारी जो फाइल्स थी, ये यूज़र फाइल, ये डेस्कटॉप, ठीक है, ये माई फाइल्स, और माई फाइल्स के अंदर ये देखें
ये 4 फाइल्स थी जो कि मैंने डिलीट की थी आपके सामने अभी रिसाइकल बिन से भी। तो ये चारों फाइल्स मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। तो इनको सिंपल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये मैंने चारों फाइल सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद इस साइड पे आपके पास रिकवर की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, आपने रिकवर पे क्लिक करना है। जिस जगह से आपका डाटा लॉस्ट हुआ था उस जगह पे आप रिकवर ना करें, कोई और ड्राइव सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे ये डी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं रिकवर पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये आपके सामने देखें डाटा रिकवर हो चुका है 7.5 MB का, ठीक है। इसको अब मैं व्यू करता हूँ, तो व्यू पे रिकवर्ड पे क्लिक करें और ये देख सकते हैं, यानी कि इसने पूरा वो जो पाथ था आपका, वो पाथ को फॉलो करते हुए इसने फाइल्स को रिकवर कर दिया। सो गाइज, इस तरह आप अपनी परमानेंट डिलीटेड फाइल्स को इजीली रिकवर कर सकते हैं। टेनरशेयर 4DD डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, कमेंट्स में भी मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट के ऊपर आएँ और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें और फिर अपने डाटा को ईजिली रिकवर करें। होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।